Morning, friends. Partnership accounts. We were discussing the treatment of accounting treatment for premium paid on joint policy and several life policies. जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेवरल लाइफ पॉलिसी जो होते हैं उन पे जो प्रीमियम पे होता है वो प्रीमियम के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीख रहे थे. एंड एज आई इन्फॉर्म्ड यू इन लास्ट लेक्चर दैट देयर आर थ्री मेथड्स टू अकाउंट द प्रीमियम पेड ऑन these policies taken up by firm on live partners. में से पहला फर्स्ट मेथड. हेलो हेलो आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो. फर्स्ट मेथड वाज प्रीमियम पेड वाज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म. प्रीमियम पेड एक्सपेंस बोल के ट्रीट किया था. सेकेंड second method was premium paid was treated as an asset to the extent of surrender value. एंड देन द थर्ड मेथड आई थिंक मैंने वो लिखवा के दिया आपको और उसके एंट्रीज भी लिखा के दिए. वेयर प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन एसेट एज वेल एज अ रिजर्व इज मेंटेन्ड फॉर पॉलिसी. In what we do in that method, third method is the annual amount of premium paid is debited to joint life policy account. At the end of the year, same amount of premium paid is debited to profit and loss account and credited to joint life policy reserve account. बट मेथड बोलता है कि ये दोनों भी अकाउंट जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट ये दोनों भी अकाउंट सरेंडर वैल्यू पे मेंटेन होने चाहिए. और तुमने तो अभी क्या किया हुआ है, जितना प्रीमियम पे किया है उतना अकाउंट फॉर किया दोनों भी अकाउंट में. तो जो एक्सेस बैलेंसेस रहेंगे एक दूसरे के, जो एक्सेस दोनों ये अकाउंट में ये एक दूसरे के अगेंस्ट में हम एडजस्ट करेंगे. विल बी एडजस्टिंग देम अगेंस्ट ईच अदर. थियोरटिकली ये थोड़ा सा जल्दी से दिमाग में नहीं बैठता कि क्या बोल रहे हैं. जब प्रैक्टिकली अपन नंबर्स लिखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि है क्या ये एग्जैक्टली. ठीक है, तो मैंने आई थिंक अकाउंटिंग एंट्रीज भी लिखा के दिए ना उस दिन. हाँ, तो अपने को वही सेवेंथ वाला प्रॉब्लम जो एग्जाम में आया था सेकंड मेथड से आया था वही मेथड वही प्रॉब्लम हम थर्ड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं. यस, लेट्स सॉल्व. हेलो ऑनलाइन गाइस, सही है? गुड मॉर्निंग. Problem number 7, page number 27. We are solving it by third method now. In the books of the firm, joint life policy account draw the format for more than half page. Date particulars rupees, date particulars rupees.
आप में से कोई यूट्यूब पे लॉग इन करके देखो तो बेटा, किसी का आज मैसेज भी नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है क्या वहाँ पे? लेक्चर। अच्छा, मैंने गो लाइव किया ही नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइज, यूट्यूब स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यस बेटा, मैं 2 मिनट पहले लेक्चर स्टार्ट किया और मैं भूल गया कि गो लाइव करना है, बट कोई बात नहीं, अभी अपन लाइव आ चुके हैं, मैं आ चुका हूँ लाइव। तो यूट्यूब स्टूडेंट्स, हम जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के प्रीमियम की ट्रीटमेंट सीख रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने दोनों मेथड कंप्लीट किए, वेयर प्रीमियम पेड वाज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड प्रीमियम पेड वाज ट्रीटेड एज एन एसेट। आज हम उसके थर्ड मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको परसों के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में लिखवा के दिया था कि क्या ट्रीटमेंट होती है और उसके अकाउंटिंग एंट्रीज भी क्या पास होते हैं। तो सेवेंथ प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 27 पे, हम लोग वो सम थर्ड मेथड से अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट से लिखो सब लोग, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, date particulars rupees more than half page. Good morning. After joint life policy account for more than half page, JLP reserve account more than half page. फुल दिवाली वाइब्रेशंस आ गए हैं, लेकिन अब रास्ते पे गर्दी कितनी है। क्या हो गया इसको? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑनलाइन गाइज, जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे, वेरी गुड मॉर्निंग। JLP account more than half page and JLP reserve account more than half page.
हेलो. हाँ. Ramakrishna and Raghu shared profits and losses in the ratio of 5:3:2. They took out a joint life policy in 2007 for 50,000 rupees. A premium of 3,000 being paid annually on 10th June. The को annual premium pay हो रहा है. आवाज ब्रेक हो रहा है बीच बीच में. हेलो. 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 अभी आ रहा है. Go to joint life policy account 10th June 17 to bank account. What is the premium amount paid? 3,000. मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में, परसों के लेक्चर में जो थ्योरी लिखा के दी, उसमें अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि एनुअल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड इज डेबिटेड टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर equal amount is debited to P&L account and credited to JLP reserve account. तो go to JLP reserve account 31st December 17 by profit and loss account. How much? 3,000. ये मेथड क्या बोलता है? ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, जेएलपी अकाउंट एंड जेएलपी रिजर्व अकाउंट, ये दोनों भी अकाउंट में बैलेंस शुड बी इक्वल टू सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी. जितना सरेंडर वैल्यू है पॉलिसी का, उतना बैलेंस ये दोनों अकाउंट में मेंटेन होना चाहिए, दोनों अकाउंट में. अब 2017 के एंड में सरेंडर वैल्यू कितना दिया है? नील है. बोल तो बैलेंस रहना ही नहीं चाहिए फिर अब ये दोनों अकाउंट में, क्यों तो सरेंडर वैल्यू 0 है. बट एज ऑफ नाउ कितना कितना बैलेंस है दोनों में? 3,000 का है. जेएलपी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 3,000 का, और जेएलपी रिजर्व में 3,000 का क्रेडिट बैलेंस है. तो ये पूरे के पूरे 3,000 एक्सेस बैलेंसेस है दोनों भी अकाउंट में. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इन बोथ ऑफ दीज अकाउंट्स आई नीड बैलेंस इक्विवेलेंट टू सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी, एंड सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी एट द एंड ऑफ 2017 इज 0. So we don't want any balance in these two accounts, but as of now there are balances of 3,000 each in both of these accounts. One is having debit balance, another is having credit balance. फिर मैंने आपको लिखवा के दिया और एंट्री भी लिखाई बाद में. ये एक्सेस बैलेंसेज एक दूसरे के अगेंस्ट में एडजस्ट होंगे. जैसे जेएलपी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट करेंगे, जेएलपी रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट करेंगे. तो व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट एडजस्टमेंट? JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट साइड 31st December 17 टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 3,000. जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट साइड 31st December 17 by JLP रिजर्व अकाउंट 3,000. और आप देखोगे कि ये दोनों अकाउंट टैली हो गए, कि तो बैलेंस रखा ही नहीं हमने उसमें. जितना बैलेंस था उतना हमने रिवर्स कर दिया. तो दोनों अकाउंट क्लोज करो. अब अगले साल 2018 में फिर से प्रीमियम पे होगा. 10th June 18 टू बैंक अकाउंट इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट. टू बैंक अकाउंट 3,000.
JLP रिजर्व अकाउंट क्रेडिट साइड 31 दिसंबर 18 ईयर एंडिंग डेट को जितना प्रीमियम पे किया है उतना P&L को डेबिट होगा, JLP रिजर्व को क्रेडिट होगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3000। मेरे को बताओ 2018 के एंड में सरेंडर वैल्यू कितनी है? 900 रुपए। तो ये दोनों अकाउंट में अब मुझे 900 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना है। लुक एट द स्क्रीन, में क्या कर रहा हूं, सब लोग स्क्रीन पे ध्यान दो। JLP अकाउंट क्रेडिट साइड 31 दिसंबर 18 मैं 2 लाइन ब्लैंक छोड़ा हूं ऊपर। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हाउ मच बैलेंस आई वांट, 900 रुपीज का मुझे बैलेंस चाहिए, तो 900 रुपए का बैलेंस मैं इस अकाउंट में रखने वाला हूं। सेम JLP रिजर्व अकाउंट में आओ। JLP रिजर्व में भी मुझे 31 दिसंबर 18 को 900 रुपए का क्रेडिट बैलेंस रहेगा रिजर्व में, टू बैलेंस कैरिड डाउन। हाँ, अब मेरे को बताओ, दोनों अकाउंट तुम्हारे सामने हैं, हाउ मच सरप्लस बैलेंसेस दीज टू अकाउंट्स हैव? 2100 ईच। बोलो एंट्री क्या करूं? JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट। JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस के नीचे कुछ नहीं लिखा जाता उस साल में, ऊपर के लाइन पे क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया बोलते, वो अकाउंट का एंड है वहां पे उस साल के लिए। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर 2100, बरोबर। ऊपर JLP अकाउंट में 31 दिसंबर 18 बाय JLP रिजर्व अकाउंट, बताओ 2100। तो एक दूसरे के सरप्लस बैलेंसेस नलीफाई हो गए यहाँ पे। यहां तक हो गया। अब आप मेरे को बताओ, जो 2018 का क्लोजिंग बैलेंस है वो 2019 का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो दोनों अकाउंट में 1119, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 900 रुपीज। रिजर्व अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 900, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 900। हो गया। देन again in 2019 the premium will be paid. Go to joint life policy account 10th June 19 to bank account 3000 rupees, 3000 rupees। JLP reserve 31 December 19 by profit and loss account 3000। what is the surrender value at the end of 2019? तो अभी दोनों अकाउंट में 2-2 हजार का बैलेंस मेंटेन करना है। JLP account 31 December 19 buy balance carried down 2000।
तो कितने सरप्लस बैलेंस है दोनों अकाउंट में? 1900, तो एक दूसरे के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएंगे वो। JLP रिजर्व अकाउंट डेबिट साइड 31 दिसंबर 19। टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 1900, टोटल 3900। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बाय JLP रिजर्व अकाउंट बराबर 2020 में फिर से वही प्रोसीजर फॉलो होगी पूरी। 10 जून को फिर प्रीमियम पे करेंगे हम लोग 3000। 2020 के एंड में सरेंडर वैल्यू कितनी है? 3600। कितना सरप्लस बैलेंस है? टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 1400। अगले साल 2021 में प्रीमियम ड्यू डेट तो वैसे 10 जून है, लेकिन उसके पहले ही पार्टनर रिटायर हो गया 15 अप्रैल को ही, और पॉलिसी सरेंडर हो गई। पॉलिसी सरेंडर हो गई तो अपने को सरेंडर वैल्यू मिलेगा। कितना सरेंडर वैल्यू है लेटेस्ट? 3600। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट साइड 15 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट सरेंडर 3600। तो बैलेंस भी 3600 था अकाउंट में, 3600 रुपये मिल गए, तो ये अकाउंट तो टैली हो जाएगा। JLP अकाउंट तो टैली हो गया, बट JLP रिजर्व में जो बैलेंस है 3600 का, अब ये रिजर्व कंटिन्यू करके कोई फायदा है क्या?
कि तो पॉलिसी तो सरेंडर हो गई है, तो पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं है तो उसका रिजर्व रख के क्या करेंगे? तो फिर अब क्या करने का ये? इट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 15 अप्रैल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। $3,600। इनर कॉलम कौन कौन है? रामकृष्ण एंड रघु। और रेशियो क्या है? 5/10, 3/10, 2/10, 1800, 1080, 720। एनी प्रॉब्लम? तीनों मेथड क्लियर है? Premium paid was treated as an expense in the first method. Premium paid was treated as an asset in second method, and in third method we saw treatment of joint life policy reserve. अभी एग्जाम में कुछ भी आया तो करने आ जाएगा बराबर? श्योर? यस। मुझे लगता है फोर्थ एंड सिक्स्थ प्रॉब्लम पेंडिंग है ना पार्टनरशिप के। चलो क्विकली कंप्लीट करते हैं, उसमें का पहले सिक्स्थ करते हैं। द पार्टनरशिप डीड of a firm consisting of three partners P, Q, and R, profit sharing ratio being 2:1:1, and whose fixed capitals are 30, 12, and 8,000 respectively, provides as follows. Partners be allowed interest at the rate of 8% per annum on their fixed capitals, but no interest is to be allowed on undrawn profits or charged on drawings. ठीक है। That upon the death of partner, the goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of average net profit after charging interest on capital for the 3 years to 31st December preceding the death of partner. That an insurance policy of 25,000 each was taken in individual names of each partner. The premium was charged against the profits of the firm. Surrender value of the policy was 20% of the sum assured. Upon the death of partner, he is to be credited with share of profits, interest on capital, etc., calculated up to 31st December following his death. That the share of partnership policy and goodwill to be credited to deceased partner as on 31st December following his death. That the partnership books to be closed annually on 31st December. P died on 30th September 2020. The amount standing to the credit of his current account as on 31st December 2019 was 5,000, and from that date to the date of death he had withdrawn rupees 30,000 from the business. An unrecorded liability of 6,000 was discovered on 30th September 2020, and it was decided to record it and immediately pay it off. Trading results of the firm before charging interest on capital had been: you are required to prepare an account showing amount due to P's legal heirs as on 31st December 2020. Impact for unrecorded liability not to be given in earlier years. जनवरी 2021 में 10 मार्क के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ अपने को क्या है, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, बट मेनी कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व। उसको क्या क्या देना है ये दिया है, जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो व्हाट ऑल अमाउंट्स आर टू बी पेड, वो सब दिया है प्रॉब्लम में। तो अपने को वो सारे कैलकुलेशंस दिखाने पड़ेंगे। और अकाउंट की जहाँ तक बात है तो एक ही अकाउंट बनाने का है, डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों, तो अपने को ये ढूंढना है कि हाउ मच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो उसके लिए मुझे डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो लिखो प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 26। प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 26।
वीडियो रुक गया है। आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं, आवाज आ रही है क्या? वीडियो पॉज हो गया है बट आवाज आ रही है ना? अरे तो वो पीछे ही रहता है 10 सेकेंड यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ये नहीं है। ये पॉज क्यों हो गया ये? जस्ट 1 मिनट गाइज ना। यस गाइज, अब देखो बेटा, अभी आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अभी दिख रहा है? हो गया ना? हाँ, चलो लिखो। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पीच कैपिटल अकाउंट, पेज कैपिटल अकाउंट। particulars rupees 10 lines। आपका मैथ्स कब तक चलने वाला बोले सर? आज शाम में है? अपना बेटा अभी दोपहर में, अभी ये पार्टनरशिप खत्म होकर पार्टनरशिप एनपीओ स्टार्ट हो जाएगा। समझो ये लेक्चर 2 मिनट के लिए अपन बाजू में रखते हैं, पार्टनरशिप का एनपीओ एंड में स्टार्ट हो जाएगा यहीं पे। बट फिर आज दोपहर का लेक्चर, कल दोपहर का और परसों दोपहर का, 3 लेक्चर में मेरे को लगता है एनपीओ हो जाना चाहिए। हम्म। साथ में का एक सम तो अपन ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स में कर चुके ना। उन्हीं क्या मैंने बोला था, ये डॉक्टर वाला सम, डॉक्टर डेकू, सेम सम है वो, बिल्कुल सेम। बोल तो फिगर सेम, अमाउंट सेम, सब सेम है। थर्ड सम तो 6 सम है ना, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ आज का ही एक्स्ट्रा लेना पड़ा सवेरे मॉर्निंग में, वो भी मैं परसों नहीं था इसलिए। परफेक्ट हो रहा है प्लानिंग के हिसाब से।
सो नाइस ऑफ यू कि मतलब आप लोग दिवाली और ये बैच खत्म होने जा रहा है, इस खुशी में आप लोग मुझे पार्टी देना चाहते हो। मैं बहुत केयरिंग हूँ बेटा तुम्हारे लिए। कब चलना है बोलो, कहाँ चलना है बोलो। करें स्टार्ट। Partnership deed of a firm consisting of three partners P, Q and R, profit sharing ratio being 2:1:1 and whose fixed capitals are 30,000, 12,000, 8,000 respectively, provides as follows. Partners be allowed interest at the rate of 8% per annum on their fixed capitals, but no interest to be allowed on undrawn profits or on charged on drawings. ठीक है. That upon the death of partner, goodwill of the firm ये 2 साल का वैल्यूएशन करना है, करते हैं. That an insurance policy of 25,000 on इंडिविजुअल नेम्स ऑफ ईच पार्टनर इज टेकन, सेवरल लाइफ पॉलिसीज है. ये इंटरेस्टिंग है कैलकुलेशन. अपॉन डेथ ऑफ पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कैलकुलेटेड अप टू 31 दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ. अब अगर ये बाई चांस मिस हो गया ये पढ़ के, ये एडजस्टमेंट पढ़ना, तो सारी गलतियां हो जाएगी. क्लियरली लिखा है कि उस साल के 31 दिसंबर तक, उस साल के 31 दिसंबर तक पार्टनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलने वाला है, इवन शेयर इन प्रॉफिट मिलने वाला है, अप टू फॉलोइंग 31 दिसंबर, मतलब नॉट अप टू द डेट ऑफ डेथ. डेथ कब हुई है इस सब में? 30 सितंबर को. किसकी डेथ हुई है? पी की. मतलब ये नहीं है कि 30 सितंबर तक का उसका शेयर इन प्रॉफिट उसको मिलेगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. कुछ नहीं बोलते तो वैसा रहता, up to the date of death. But यहाँ clearly बोला है डी एडजस्टमेंट में, upon the death of a partner he is to be credited with his share of profit, interest on capital etc. calculated up to 31 December following his death. Please highlight, underline this adjustment. चलो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पी के कैपिटल में बैलेंस कितना है फिक्स्ड कैपिटल से? 30,000. वो पार्ट पढ़ो सब लोग. P died on 30th September 2020. The amount standing to the credit of his current account as on 31st December 19 was 5,000. बोल तो पिछले साल के एंड में करंट अकाउंट में भी 5,000 का बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था. एंड फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही हैड विड्रॉन ₹30,000 फ्रॉम बिजनेस. तो उसके ड्रॉइंग्स कितने हुए? 30,000. अब जब करंट अकाउंट मेंटेन होती है, ड्रॉइंग्स कहाँ जाते हैं? करंट अकाउंट में ही जाते हैं. जस्ट 1 मिनट है गाइज, बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, 1 मिनट. हाँ, यस गाइज, 5,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस था करंट अकाउंट में, एंड इस साल में अप टू द डेट ऑफ डेथ 30,000 रुपए के ड्रॉइंग्स हुए. 5,000 का क्रेडिट बैलेंस था करंट अकाउंट में, 30,000 रुपए के ड्रॉइंग्स हुए. बोल तो अब करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया 25,000 का. तो जो पॉजिटिव बैलेंस था वो तो गया, ऊपर से निगेटिव बैलेंस 25,000 हो जाएगा. समझा क्या कैसे? 5,000 का पॉजिटिव बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था, और 30,000 रुपए के ड्रॉइंग्स हो गए. तो 30,000 रुपए फिर डेबिट होंगे ना करंट अकाउंट में. तो व्हाट विल बी द बैलेंस नाउ इन करंट अकाउंट? 25,000 डेबिट बैलेंस, सो इट विल बी डेबिटेड.
to capital account. 2 P's current account bracket 30,000 minus 5,000. 30,000 के ड्रॉइंग्स एंड 5,000 का पॉजिटिव बैलेंस था करंट अकाउंट में, तो अब 25,000 का डेबिट बैलेंस आ गया. समझा? देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो उसको बाय, कब तक का देना रे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 31 दिसंबर. बोल तो पूरे साल का देने का ना, और वो भी सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल पे देना है. फिक्स्ड कैपिटल कितना है? 30,000 इंटू कितना बोला है? 8% इंटू 12/12. जानबूझ के लिख रहा हूं 12/12, बोल तो बाद में कंफ्यूजन ना हो. कंप्लेक्स हे जे आहे ना मध्येच डाऊन होते अख्खं हे. प्रॉब्लेम आहे ह्याच्यात काहीतरी, मध्येच आवाज कट होतोय बोलताना. नाही आत्ता आता नाही तर तू थांब इथे एक 10 मिनिटं बस, तुला लक्षात येईल काय प्रॉब्लेम आहे. हॅलो हॅलो. यस ऑनलाइन गाइज, डोंट वरी. मैं आपको आ, आज दोपहर में शेयर करता हूँ वो जो थ्योरी का पीडीएफ है, वो एक्सपर्ट एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं आपको भेजता हूँ वो पीडीएफ. अभी आवाज आ रहा है? अभी भी लैग है? अभी लॅग नाही आहे ना आवाज? हे बघ आता, हे इथेच प्रॉब्लेम आहे. हँडसेट हेडसेट जे आहे ना ह्याच्यातच काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. प्रॉब्लेम आहे त्याच्यात. हे इथे लावल्यानंतर मग तर आवाजच येत नाही. हॅलो हॅलो. ते ओके चलो, तब तक कंटिन्यू करते. बोलो कितना आता है? 2,400. 2,400. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है बेटा 6,000 रुपए की. इट वॉज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड इमीडिएटली पे इट ऑफ. अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो सबने बेयर करनी पड़ेगी. डेबिट साइड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना है? 6,000. उसका शेयरिंग कितना है उसमें? 2/4 ना. 2/4 इंटू 6,000, 3,000 रुपए उसको भी बेयर करने पड़ेंगे बराबर. अब अपने को एक 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 कैलकुलेशंस करने हैं. वर्किंग नोट्स. वर्किंग नोट्स नंबर 1.
calculation of P's share in profit. Calculation of P's share in profit. हम्म? हॅलो 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 आता हे बघ बंद झालं. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो हॅलो हॅलो. अच्छा आवाज होता. हॅलो 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 हॅलो. यस. हेलो. वे आ रहा है आवाज? क्लियर है? ऑनलाइन गाइस क्लियर है आवाज? क्या बोल रहा हो शंकर? हेलो मी बाबूराव बोलतोय. हेलो. ऑनलाइन गाइस आवाज कंफर्म करो बेटा, आवाज क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है? गुड. चलो सर आता काही करू नका नवनाथ सर, राहू द्या, नंतर बघू आपण. आता आवाज येतोय. हा. परत हे झालं. अब ये वीडियो ये हो गया. साला आज क्या है ना, वीडियो पॉज हो गया और वो भी ऐसे पॉज हुआ है. है ना. काय का फोटो लेते, स्क्रीनशॉट ले रहे. क्या मजे ले रहे यार तुम लोग. हाँ. माईकची शांती घाला एकदा. काहीतरी गडबड झाली माईक मध्ये, ह्याची शांती करा. हा. तेच नवीन माईकची शांती करा, काहीतरी गडबड झाली असेल. फाटलेली नोट दिली का त्याला? और माइक तोड़ो मत यार, हमारे पास क्या है, एक आधा माइक है बात करने को, अभी लेक्चर बाकी है. ठाकुर साहब प्लीज टेक केयर ऑफ माइक. है ना. जमीन का टुकड़ा भी नहीं दे रहे, जो इतना सा टुकड़ा हमारे पास है वो भी खराब कर रहे. है ना. कैलकुलेशन ऑफ पी शेयर इन प्रॉफिट. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर 2020 कितना है? दिया है ना. 13,470. बट दिस इज बिफोर इंटरेस्ट. देयर फोर प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट
for 2020 is equal to 13,470 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर का मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है देखो, 8% ऑन 50,000, तीनों का मिला के फिक्स्ड कैपिटल 50,000 है बरोबर, और 8% इंटरेस्ट है, बोलो कितना आता है? 9,470। बोल तो इंटरेस्ट कितना आया? 4,000। पीच शेयर 2/4, बताओ। 4,735 आया? आया? Go to Peace Capital account by profit and loss account. Four seven three five. 4735. Number 2. Calculation of P's share in goodwill. I want all of you to read B adjustment, B. That upon the death of partner, the goodwill of the firm be valued at 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital. Please underline after charging interest on capital. For the 3 years to 31st December preceding the death of partner, डेथ के पहले के 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज लेके 2 years परचेस बोला है गुडविल, बट जो प्रॉफिट्स लेने हैं वो कौन से लेने हैं? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दिए हुए जो प्रॉफिट्स है वो बिफोर चार्जिंग है, दीज आर प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग। लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ईयर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट कॉलम प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। डेथ के पहले के 3 साल का लेने के लिए बोला है। डेथ 2020 में हुई है ना, तो 17, 18, 19, 2017, 18, 19, व्हाट वाज द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट? 29,340।
26,470. There was loss 8,320. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 4,000. So profit after interest will be, why you need calci, 25,340, 22,470, and there will be loss of, नहीं बेटा, ये मिस्टेक अब एक्सपेक्टेड नहीं है, तुम सीए कर रहे हो. अरे लॉस है तो एक्सपेंस उसमें ऐड होगा ना, लॉस बढ़ जाएगा. हाउ कैन यू से 4,320? जिसने भी बोला सीए कर रहे हैं अपन. अरे लॉस है ऑलरेडी, और अगर उसमें से एक्सपेंस जाएगा तो लॉस बढ़ेगा ना, कम कैसे होगा? थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार. है फॉर्चुनेटली, ऐसे मुझे लगता है. लास्ट कॉलम का टोटल करो सिर्फ, वो जो ब्रैकेट में वो लेस होगा. हाँ बोलो. 35, 490. Therefore average profit is 35,490 divided by 3, 11,830. Therefore goodwill 2 years purchase है ना, 2 years into 11,830, 23,660. Peach share in goodwill. Two-fourth. $11,830 आया सबका. बाय शेयर इन गुडविल. $11,830 आया. और क्या देना है? गुडविल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, करंट अकाउंट ले लिया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ले ली. और एक एडजस्टमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस पॉलिसीज. तीनों पार्टनर के इंडिविजुअल पॉलिसीज है. अब ये चीज तुमको थोड़ा सा अच्छे से समझनी पड़ेगी. तीनों पार्टनर की इंडिविजुअल पॉलिसीज ली है, पार्टनर्स ने नहीं ली, फर्म ने ली. सेवरल लाइफ पॉलिसीज. बोल तो प्रीमियम किसने पे किया? फर्म ने पे किया, मतलब तीनों पार्टनर ने उसका कॉस्ट बेयर किया है. अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. इसका मतलब ये होता है कि तीनों के पॉलिसीज में तीनों का शेयरिंग है. तीनों के पॉलिसीज में तीनों का शेयरिंग है. ऐसा नहीं है, मतलब एक बहुत क्लियरली दिमाग में बैठा लो ये बात कि इंडिविजुअल पार्टनर के लाइफ पे ली गई पॉलिसी है, पी के लाइफ पे, क्यू के लाइफ पे और आर के लाइफ पे. डजेंट मीन पी की जो पॉलिसी है पूरी पी की है, क्यू की जो पॉलिसी है पूरी क्यू की है, या आर की पॉलिसी सिर्फ आर की है. नहीं, उनके लाइफ पे ली गई है और इंडिविजुअली हर एक के लाइफ पे सेपरेट पॉलिसी है. बट प्रीमियम किसने पे किया? फर्म ने. एंड देयरफॉर ऑल द पार्टनर्स आर हैविंग शेयरिंग इन ईच अदर्स पॉलिसीज. तो पी के पॉलिसी में तीनों का शेयरिंग, क्यू के पॉलिसी में तीनों का शेयरिंग, आर के पॉलिसी में भी तीनों का शेयरिंग. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लॉजिकल है, तुरंत समझ में आ जाएगा, किसकी पॉलिसी मैच्योर होगी? पी की पॉलिसी मैच्योर होगी क्योंकि तो उसकी डेथ हो गई है. बट एट द सेम टाइम बाकी पार्टनर्स के पॉलिसीज कंसिडर तो करने पड़ेंगे ना, कि तो पी के पॉलिसी में क्यू और आर का शेयर है, वैसे क्यू और आर के पॉलिसी में पी का शेयर है ना. तो पी का अकाउंट अगर सेटल करना है तो सारे पार्टनर्स की पॉलिसीज कंसिडर करने पड़ेंगे. लेकिन ये कंसिडर करते वक्त पी की पॉलिसी मैच्योरिटी वैल्यू पे कंसिडर होगी कि तो उसकी डेथ हो गई है, और बाकी पार्टनर्स की
वेरी गुड। बस सरेंडर वैल्यूज पे कंसिडर करना है, उसमें फिर पी का शेयर निकाल के उसको देना है। वर्किंग नोट लास्ट। कैलकुलेशन ऑफ पीच शेयर इन इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ पार्टनर्स। राइट हैंड साइड कॉर्नर रुपीज। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ पीच पॉलिसी 25,000 का है ना हर एक का पॉलिसी। 25,000। सरेंडर वैल्यूज ऑफ policies of next line Q and क्यू आर। कितना सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है? 20% है ना। सो क्यू का 20% ऑफ 25,000, आर का 20% ऑफ 25,000, 5,000। Therefore, valuation of policies at the time of death of P. Valuation of policies on death of P बताओ। 35,000। 2/4 into 35,000, 17,500 आया। Peach capital account by share in insurance policies बताओ। 17,500। बाकी का हो गया है पूरा। टू पीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एस्ट्रिस मार्क बैलेंसिंग फिगर। टोटल टोटल इज 66,465। हाउ मच विल गो टू एग्जीक्यूटर्स लोन? 38,465 आया। क्या बोले, क्या करने को बोला है? क्यों? बोलता हूं मैं भी। नहीं नहीं, गलत है।
नहीं नहीं, री इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, री इशू प्राइस बोल रहा हूं मैं। हाँ तो फिर जाएगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम में। अरे क्या, निकाल नोटबुक। और री इशू प्राइस अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है तो प्रीमियम ही बोला है मैंने, लिखा के दिया है, निकालो नोटबुक। ऐसे कैसे होगा? हाँ हाँ, रेगुलर बैच। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व किया अपन ने, रेगुलर बैच निकाल के देख पूरा, सिचुएशन वाइज एक 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 एक, एक सिचुएशन लिखा के दी हुई है। स्पेसिफिक और नोट भी लिखा के दिया है that if the reissue price of forfeited share is more than its face value then the excess amount is credited to securities premium। और उसके बाद में भी जो प्रॉफिट बचता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। हाँ, इसका मतलब नोटबुक पढ़िस नहीं। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी सिंगल स्टूडेंट, लेकिन मैं वापस आपको बता रहा हूँ, मैं डे वन से तुमको कम से कम 100 150 बार बैच में बोल चुका हूँ, रोज एक बार तो भी, कि तुम्हारी नोटबुक तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड बननी चाहिए। एक चीज मैंने छोड़ी नहीं है बेटा, हर चीज लिखा के दी है। तुम पढ़ोगे नहीं उसका तो कुछ भी नहीं होने वाला। इट इज ऑफ नो यूज, पूरा वेस्टेज है फिर ये किया हुआ इतना मेहनत। स्पेसिफिक चीजें ये सब सिखाई हुई है मैंने, लिखा के दी हुई है। तुम रेगुलर बैच का नोटबुक कुछ भी करो आप, उसको आपको पूरा अच्छे से पिट पैट करना ही पड़ेगा। एक बार तुमने प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कम की तो चल जाएगा, बट वो नोटबुक अच्छे से पढ़ो। कैसे भी इंस्टीट्यूट किसी भी तरीके से कुछ भी एडजस्टमेंट पूछता है, कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, तो वहीं पे आंसर मिलने वाला है। रादर मैं इवन ये कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच के बच्चों को भी ये सजेस्ट किया हूँ बीच में, जो मेरे को पर्सनली मिल के गए, कि तुम किसी रेगुलर बैच के बच्चे का नोटबुक लो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मत लो, भले ही प्रॉब्लम्स तुम कहीं से भी करो, प्रॉब्लम्स तुमको हर जगह मिल जाएंगे, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में मिलेंगे, एमटीपी आरटीपी में मिल जाएंगे, पुराने क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, बट जो कंसेप्ट पार्ट सिखाया हुआ है वो कहाँ मिलने वाला है? वो तो हर एक का अपना यूनिक स्टाइल होता है ना सिखाने का। अभी इवन जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको भी यही बोलूंगा कि रेगुलर बैच के किसी बच्चे की बुक अगर मिलती है, और रेगुलर बैच के बच्चों को भी बोल रहा हूँ, अगर किसी को नोटबुक देते हो तो किसी के हाथ में देना नहीं कि कल ला के दे देगा। साथ में जाने का, नीचे सामने सामने जेरोक्स निकालने का, सामने वाले कुछ पैसा देने को लगाने का, और अपनी नोटबुक वापस अपने हाथ में ले लेने का। हाँ, नोटबुक गायब होते हैं एग्जाम के पहले, ये हर बार का ही एक्सपीरियंस है। और जो बच्चा बेचारा मेहनत करता है, इतनी खुद की नोटबुक पूरी रखता है, कोई तो लेके जाता है वापस आता ही नहीं वो नोटबुक, ऐसे भी होता है। तो बिल्कुल ये चीजों का केयर लो, अपनी नोटबुक किसी को देना नहीं, कोई भी रहने दो, कितना भी नजदीक का भाई भी रहा तो नहीं देने का। थैंक यू। अभी भी टाइम, अभी भी टाइम है एग्जाम को, अभी भी टाइम है एग्जाम को, नोटबुक अच्छे से करो, मैं वापस बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट कैजुअली। कहाँ रेगुलर नोटबुक निकाल। हाँ तो फिर, तो एग्जाम के पहले तो उसमें से पढ़ा रहेगा ना। हाँ फिर, सिचुएशन टू है री इशू की, ये भी बोलता हूं तेरे को, फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस 10 रुपए, इशू प्राइस 10 रुपए, शेयर फॉरफिट हो गया एप्लीकेशन मनी आने के बाद, अलॉटमेंट और कॉल मनी आया नहीं, कॉल के बाद फॉरफिट हो गया। फर्स्ट सिचुएशन में री इशू प्राइस 8 रुपए ली हुई है, दूसरे सिचुएशन में वही बिल्कुल सेम है, बाकी सब री इशू प्राइस 11 रुपए कर दिया था मैंने, और तब वो 1 रुपया सिक्योरिटीज प्रीमियम को गया था। निकाल के देख ले है कि नहीं, रट चुका है बेटा मेरे को सब, इतने साल हो गए वही वही पढ़ा रहा हूँ, कुछ लाइफ में कुछ चेंज है ही नहीं अपने। हाँ, नहीं नहीं, क्या एग्जैक्टली क्या था? सरेंडर हुई पॉलिसी, पहले कुछ वैल्यू दी हुई थी। हाँ तो वो सरेंडर वैल्यू तुम या तो रिवैल्यूएशन में लो, प्रॉफिट बोल के, या तो डायरेक्ट पार्टनर के कैपिटल के क्रेडिट में लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों को आंसर पूरे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, और नहीं दिए तो मैं बोलता हूँ। यस। हाँ
क्या बोल रहे हैं? बोलो कृष्णा जी, कुछ तो बोले आप, आपका क्या अवस्था है? फॉर्मेट कुछ तो बोला। हाँ, प्रॉब्लम नंबर फोर्थ, रोज, लिली एंड लोटस start business with capital of 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs on 1st April 2021. बहुत फेमस ये फ्लावर्स है ये सारे, रोज, लिली, लोटस, लिली के फूल। Lotus is entitled to a salary of 50,000 per annum. Interest is allowed on capitals at the rate of 12% per annum and is charged on drawings at 12% per annum. Profits are to be distributed in the ratio of 1 is to 2 is to 3 after the above mentioned adjustments. Rose was given guarantee of minimum profit of 50,000 by Lotus. रोज को लोटस ने गारंटी दी मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा. Partners drawings during the year were 40,000, 30,000, Lotus 20,000. Lotus had paid 10,000 as tuition fees of his son, which was wrongly debited to salaries. The profit for the year 21-22 before allowing interest on capital and charging interest on drawings and salary paid to Lotus was 334,600. Assuming the capitals to be fixed, prepare P&L appropriation account and current accounts relating to partners. P&L appropriation account बनाने को बोला है और पार्टनर का करंट अकाउंट बोला है. P&L appropriation account is prepared to show the distribution of profits among the partners. पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए P&L अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है. एक्चुअली P&L अप्रोप्रिएशन मतलब क्या रहता है? एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट है. जैसे ट्रेडिंग अकाउंट एक्सटेंड होकर P&L होता है और P&L को एक्सटेंड करके P&L अप्रोप्रिएशन बताते हैं, जहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी सैलरी, कमीशन, रेमुनरेशन पेएबल टू पार्टनर्स एंड देन शेयरिंग ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज द केस में बी, वो सेपरेट दिखाया जाता है. तो है वो P&L ही, सिर्फ पार्टनर्स के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन अलग से दिखाते हैं, तो उसको नीचे वाले वो पार्ट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का नेट रिजल्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज टेकन टू P&L अकाउंट. P&L अकाउंट में पार्टनर्स के साथ के ट्रांजेक्शन्स के पहले का नेट प्रॉफिट आता है, फिर वो नेट प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन में ले आते हैं एंड P&L अप्रोप्रिएशन में ये सारे एडजस्टमेंट बताए जाते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना, सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन कितना है, नेट प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन पार्टनर्स, वो सब सेपरेटली दिखाते हैं, तो उसको P&L अप्रोप्रिएशन बोलते हैं. चलो लास्ट है ना ये प्रॉब्लम, पार्टनरशिप को बाकी सारे हो गए ना. प्रॉब्लम नंबर फोर्थ, पेज नंबर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. Particulars rupees.
और क्या बोला है? पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, 3 कॉलम। रोज, लिली, लोटस। रोज, लिली, लोटस स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल्स ऑफ 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs ऑन 1 अप्रैल। कैपिटल्स तो फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट में ये कुछ नहीं आने वाला है। अब इसके बाद में के सारे ट्रांजेक्शन्स करंट अकाउंट में आएंगे, तो कैपिटल्स आर फिक्स्ड। लोटस इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹50,000 पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 12% per annum, ओके। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 12% per annum. Profits are to be distributed in the ratio of 1:2:3 after the above adjustments. Rose was given minimum guarantee of 50,000 by Lotus. Partners drawings. Where will you take the drawings? Current accounts. Obviously current accounts. Debit side to drawings. बताओ कितने कितने? 40,000, 30,000, 20, 25 और 20, 20,000। फिर partners drawings दिए। Lotus had paid 4,000 as tuition fees of his son on 31st March 2022, which was wrongly debited to salaries. What should have been the entry? Drawings account debit to cash or bank? Wrong क्या हुआ है? Salaries account debit to cash or bank? Rectification entry. Drawings account debit to salaries account, और फिर वो drawings कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में। टू ड्राइंग्स, ब्रैकेट, ट्यूशन फीस। किसका है वो? लोटस। कितना? 10,000 रुपए, बरोबर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 21-22 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरी पेड टू लोटस वॉज 334,600। पार्टनर्स, sorry, P&L appropriation account by net profit 334,600। डेबिट साइड टू सैलरी टू लोटस, कितना देना है उसको सैलरी? लोटस को ही है ना? 50,000 रुपए, करेक्ट है।
रुक जाओ. Credit side of current account by salary. लोटस कॉलम 50. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. कितना देना है? हाँ, 12% पर एनम. 12% पर एनम. बताओ कितना कितना आएगा रोज. रोज का कैपिटल कितना है? फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख. 2 लाख पे 12%, 24,000. लिली 36. लोटस आउटर कॉलम 1,08,000. Go to partner's current account by interest on capital. बोलो बेटा. 24, 36, 48, 48. करेक्ट. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या रहेगा? इनकम रहेगा. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अब एक मिनट, एक मिनट. जो ओरिजिनली ड्राइंग्स दी है वो तो ले लेंगे, हम कंसिडर करेंगे. बट नीचे जो लोटस ने पे किया है 10,000 रुपये ट्यूशन फीस, वो कब पे किया है? 31 मार्च 2022. बोल तो ईयर एंडिंग डेट को. तो वह एडिशनल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्यों? तो वो ईयर एंडिंग डेट पे हुआ है. इट इज ऑन ईयर एंडिंग डेट. लेकिन जो ओरिजिनली दिए हुए ड्राइंग्स है उसके ऊपर लेना पड़ेगा. अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पिक्चर में, जो इग्नोर हो गया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. ड्राइंग्स की डेट नहीं दी है. और जब ड्राइंग्स की डेट नहीं दी हुई रहती तो एवरेज बेसिस पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है. और अगर ये इग्नोर हो गया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. समझा क्या? याद करो, ये हुआ है राइट. और उसके पीछे का लॉजिक एवरेज ड्यू डेट का है. एवरेज ड्यू डेट का. तो डेट नहीं दी हुई कि ड्राइंग्स कब हुए, तो फिर अब वो कभी भी हुए हुए रह सकते हैं ना. तो ऐसे सिचुएशन में कंपलसरी अजम्पशन इज इट इज ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स. तो 6 महीने का ही लेना है. कितना है? ड्राइंग्स 40,000, 30,000 और 20,000. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसके ऊपर? अच्छा, 12% ही है. रोज, लिली एंड लोटस. 40 पे 12%. 40 पे 12% हो गया 4,800. और 6 महीने के लिए 2,400. 1,800. 1,200. 5,400. आया क्या? तुरंत नीचे एक नोट लिखो तुरंत. इन द absence of information, in the absence of information about date of drawings, about date of drawings, comma, interest on drawings, interest on drawings is calculated on average basis
on average basis for 6 months only. On average basis for 6 months. आया? लिखा सबने? अब go to current accounts to interest on drawings. 2,400, 1,800, 1,200, बरोबर? आया सबका? देन अब आप बेटा कैलसी पे लो और मेरे को बताओ नेट प्रॉफिट कितना है। कैलसी पे लो, लिखो मत कहीं पे भी। टोटल 3,40,000 है। 1,182,000 है, बराबर। किसने किसको कुछ तो मिनिमम गारंटी दी हुई है। रोज वॉज गिवन मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 50,000 बाय लोटस। लोटस ने रोज को मिनिमम 50,000 रुपए प्रॉफिट मिलेगा इसका गारंटी दिया है। किसने दिया है गारंटी? लोटस ने। तो अगर रोज को अगर 50,000 रुपए का शेयर इन प्रॉफिट नहीं मिलता तो रोज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। अब एक मिनट, टू नेट प्रॉफिट, मैं जितना लिख रहा हूं उतना ही लिखो, आगे मत जाओ। टू नेट प्रॉफिट, रोज एक लाइन ब्लैंक, लिली नो नीड टू कीप एनी लाइन ब्लैंक, लोटस। शेयरिंग क्या है? मैं जितना लिख रहा हूं उतना ही लिखो, आगे मत जाओ। रोज 1/6, लिली 2/6, लोटस 3/6। ठीक है। इसमें लिली को कुछ लेना देना है क्या? ये रोज और लोटस के बीच में क्या हो रहा है? लोटस ने रोज को कुछ मिनिमम गारंटी दी, लिली को कुछ लेना देना है क्या? लिली हैज नथिंग टू डू विथ what has been decided between रोज एंड लोटस। रोज को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं मिला तो लोटस देने वाला है। लिली बोलता है भाई अपने को जितना प्रॉफिट है उतना मिलना चाहिए बस, बाकी तुम दोनों लो। कैलसी पे 1,82,000 इंटू 2/6 कितना? 60,667 लिली। उसको आउटर कॉलम में लिख दो क्यों, तो उसको कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है अपने को। एज पर एज रोज इज कंसर्न, रोज का शेयरिंग कितना आ रहा है? 30,333 इनर कॉलम में, इनर कॉलम में। लोटस 91,000 इनर कॉलम में। अब अब इस केस में क्या हो गया? रोज को मिनिमम गारंटीड कितना है? 50,000, बट मिल रहा है क्या उसको 50,000? कितना शॉर्ट है? 19, 19,667 शॉर्ट है ना, तो उतना देना पड़ेगा 19,667। और फिर आउटर कॉलम में 50,000 एड ट्रांसफर फ्रॉम लोटस। कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ है ना अपना? फ्रैक्शन में आया इसलिए पूछ रहा हूं। लेस ट्रांसफर टू रोज 19,667, तो फिर लोटस का आउटर कॉलम कितना आएगा? 71,333, बरोबर।
सर मेरा कोर्स नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट करे तो पास हो सकते हैं क्या? आई थिंक टुडे वी हैव दिस इज 28 लेक्चर राइट। 28वां लेक्चर है, 2 2 घंटे के 28 लेक्चर हो गए और अराउंड 3 लेक्चर्स होंगे। 31 लेक्चर्स है टोटल। ये लेक्चर्स 31 सिंसियरली रोज 1 2 लेक्चर और जो बोला है वो फॉलो करते हुए अगर किए, पास हो जाना चाहिए। पास स्कोरिंग अगर करना है तो एडिशनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर पास होना है तो ये जो 31 लेक्चर्स है, बट उसको बहुत सिंसियरिटी के साथ देखना पड़ेगा। ऑनलाइन का सबसे बड़ा दिक्कत ही वो है कि वो सिंसियरिटी रहती नहीं। पहले 1 2 दिन बहुत फॉर्म में रहते बच्चे, उसके बाद में वो फॉर्म कहाँ गायब हो जाता समझ में ही नहीं आता। टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी उतने ही है। तो पास हो सकते हैं क्या, इसका जवाब जरूर दूंगा कि पास हो सकते हैं, प्रोवाइडेड तुम वो सिंसियरिटी तुम दिखाओ ऑनलाइन में कि रोज अपन 1 लेक्चर 2 लेक्चर जो भी है वो देखोगे और जो सिखाया जा रहा है वो लिखोगे। एक टेंडेंसी बन चुकी है कैजुअल एटीट्यूड कि क्लास में बताते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत सारी चीजें मेरे को आता है बोल के लिखते ही नहीं है। लिखते ही नहीं है, कॉमन है ये प्रॉब्लम। बट अब क्या है, इसके ऊपर आज बहुत बात करके कोई फायदा है नहीं, टाइम वेस्टेज है वो। क्यों, तो जिनको सुनना है वो पहले से सिंसियर रहते वो सुन भी लेते, बाकी लोगों का क्या करने वाला। यस गाइस, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? करंट अकाउंट में आओ। कंप्लीट नहीं हुआ रे, करंट अकाउंट में है ना अभी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना है? 50,000। 60 667 71 333। Get the closing balances in current accounts. To balance carried down. To balance carried down. ढूंढो भाई लोग। रोज कितना? 31,600। लिली 60। लोटस 138,133 आया। Any problem? Yes. With this, we finish with partnership. ऐसे हाफ हार्टेडली आधी अधूरी टाले मत बजाओ, बजाना है तो पूरा बजाओ ढंग से, है ना। नको बेटा मत करो ऐसे, मैं बहुत डेंजर बोलता हूं उसके बाद तुम सहन नहीं कर पाओगे।
कि तुमको ऐसे डाउट आएगा कि सर का नाम सुशील कैसे क्या है। बहुत डेंजर बोलता हूँ मैं। मैंने नहीं बोला हुआ, अच्छा तो आवाजें मत निकालो। हाँ हाँ, कराऊं? देना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ये प्लानिंग है वैसे भी कि नहीं नहीं, मैं बताता हूँ ना। अभी एडिक्टेड नहीं कर सकता मैं इस समय तक। मेरे दिमाग में ये है कि अभी अपने कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन बैच में दिसंबर 2021 तक का सब कुछ कवर्ड है। दिसंबर 2021। तो 2022 के दोनों एग्जाम्स और 23 का मे अटेम्प्ट, ये तीन क्वेश्चन पेपर मैं अलग से यूट्यूब पे सेशंस लेके पूरे सॉल्व करा देता हूँ। हाँ, तो वैसे इसमें दिसंबर 2021 तक के सारे कवर हो गए हैं, कुछ नहीं बचा है अब। तो ये तीन भी मैं सेपरेटली कवर करा लेता हूँ। उसके लिए क्या है ना, क्यों तो ये अभी अब मैं सॉल्व करा के फायदा है नहीं। कैसे सॉल्व करूंगा? मेरे को क्वेश्चन पूरा डिक्टेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन डिक्टेट करने में 15-20 मिनट निकल जाएंगे। तो ये ले, ये क्वेश्चन डिक्टेट करना बोल तो बहुत ही धिंगाना है। ओ ए ठोंबे, मजे ले रखा बे। ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये इधर तक। बहुत ही लेंदी सम दे दिया है। हाँ, लिखो। वैसे अभी अब 12:55 हो गए। इफ यू कम बैक अर्ली तो फिर अभी रुक जाते हैं, अपन स्टार्ट करते 2:15 बजे। अगला लेक्चर 2:30 बजे है अपना। 2:30 के बजाय वी विल स्टार्ट एट 2:15, 2:15 बजे स्टार्ट करेंगे, विच विल बी टिल 4:30। हाँ, बोल तो अगला लेक्चर 2.25 घंटे का होगा फिर। यार नहीं तो फिर अभी लेना है तो एक 15-20 मिनट हो जाता है। ठीक है ना? फ्रेश स्टार्ट करते। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो। 2:15 बजे आई विल बी रिज्यूमिंग द क्लास, 2:15। ठीक है? 2:15, 2:15 मतलब 2:15 p.m. Okay, and we will continue till 4:30 p.m. See you after the lunch. Thank you.